भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेघा बनारसे की मौत के बाद भंडारा जिले में मची सनसनी। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने जांच समिति की जांच पड़ताल की रिपोर्ट भेजी वरिष्ठ अधिकारियों को। DD ऑफिस उच्च तरीके से करेगी मेघा बनारसे के उपचार की जांच। शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने DD ऑफिस को जांच का भेजा प्रस्ताव। मेघा को मिलेगा न्याय, दोषियों पर होगी कार्रवाई। भंडारा जिले के लाखंदू तहसील अंतर्गत आने वाले विरली गांव की महिला मेघा बनारसे का 18 जनवरी 2025 को मेडिकल कॉलेज नागपुर में उपचार के दौरान देहांत होने पर मानो बनारसे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 2 माह से जिंदगी और मौत से लड़ रही मेघा का देहांत होने से विरली गांव में सनसनी मच गई। ग्रामीणों द्वारा राज्य मार्ग पर उसके शव के साथ चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भंडारा गोंदिया जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले भी उपस्थित रहे। पुलिस बल, शल्य चिकित्सक की टीम के साथ मेघा बनारसे के मांगों को लेकर बातचीत की गई। मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस उद्देश्य से आंदोलन खत्म किया गया। चिकित्सक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर DD ऑफिस को जांच का प्रस्ताव भेजा। साथ ही भंडारा की जांच समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉक्टर टेम्बुने ने जाँच पड़ताल कर रिपोर्ट वरिष्ठों को दी। इस जाँच को और मेघा बनारसे को न्याय दिलाने हेतु यह पूरी जांच शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी और उच्च स्तर पर जांच की मांग की। साथ ही बनारसे के परिवार को आर्थिक लाभ 2.5 लाख रुपए देने की जानकारी दी। भंडारा जिले में मेघा की घटना के बाद सनसनी मच गई। एक आरोग्य केंद्र से निजी अस्पताल से निजी डॉक्टर के 2 माह तक चल रहे उपचार के बाद मेघा का 18 जनवरी 2025 को देहांत हो गया। इस घटना की पूरी जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम हर पार्ट के माध्यम से दे रही है, ताकि जिन अस्पतालों में मेघा के साथ जो हुआ है उसकी जानकारी आम जनता के साथ वरिष्ठ अधिकारी नेतागण को मिलती रहे, ताकि मेघा के जैसे किसी दूसरे के साथ ना हो। हर पार्ट में हर विषय को लेकर जानकारी दी गई है और BS क्राइम इंडिया न्यूज मेघा पर हुए अन्याय का खुलासा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मेघा के दोषियों पर कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। विरलीमध्ये मेघा बनारसे ही महिला कुटुंब कल्याणच्या ऑपरेशन नंतर दगावलेली आहे। त्यांच्या कुटुंब कल्याणचं ऑपरेशन 16 नोव्हेंबर 2024ला सरांडी बुजुर्ग PSC इथे झालेला आहे आणि त्यामध्ये कुटुंब कल्याण करणारे जे हे सर्जन आहेत ते डॉक्टर रोशनी राऊत आहेत आणि त्याच्यामध्ये इथले PSCचे THO आणि मेडिकल ऑफिसर हे सुद्धा फॉलोअपमध्ये इन्व्हॉल्व असतात। त्यामध्ये ती कुटुंब कल्याणच्या ऑपरेशन नंतर खाजगी रुग्णालयामध्ये पहिले सर्वप्रथम सरांडी PSCला होती, त्याच्यानंतर खाजगी रुग्णालयामध्ये दिनांक 18 तारखेला तिला भरती करण्यात आले। तिला सर्वप्रथम सरांडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भंडारा येथे रेफर करण्यात आले होते, परंतु त्यांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भंडारा येथे न आणता खाजगी रुग्णालय साई मल्टी स्पेशालिटी भंडारा येथे भरती केले। त्या दरम्यान खाजगी रुग्णालयाचे डॉक्टर यांनी तपासणी करून तिच्यावरती ऑपरेशन केलं
त्याच्यानंतर ऑपरेशन नंतर त्यांनी सुट्टी दिली. सुट्टी दिल्यानंतर पुन्हा तिला त्रास झाला. त्रास झाल्यामुळे ती आस्था हॉस्पिटल ब्रह्मपुरीला पुन्हा त्यांच्या नातेवाईकांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले आणि त्याच्यानंतर आस्था हॉस्पिटल ब्रह्मपुरी येथून मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आले आणि मेडिकल कॉलेजला तिचा मृत्यू झाला. त्या दरम्यान काल आम्ही म्हणजे प्रशासन पूर्ण विरली गावात जाऊन लोकांना समजावून सांगितले आहे. त्यांच्या मृत्यूबद्दल नक्कीच हे आरोग्य विभाग गंभीर आहे आणि ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असं व्हायला नको. परंतु त्याच्यामध्ये चौकशी समितीचा जो अहवाल आहे, चौकशी समितीचा अहवाल तयार झालेला आहे आणि तो अहवाल आम्ही शासनाकडे पाठवत आहोत. जनतेची अशी मागणी होती काल की सर्वप्रथम ज्यांनी ऑपरेशन केलेले आहे आणि याच्या संबंधित जे कर्मचारी आणि डॉक्टर आहेत त्यांना निलंबन करण्यात यावे. तर काही PSCचे जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत ते PSCचे अधिकारी आणि कर्मचारी जिल्हा परिषद अंतर्गत येतात, त्यावरती कारवाई करण्याचे अधिकार मला नाही. आणि त्याच्यानंतर मेडिकल ऑफिसर जे लाखांदूरचे आहेत, गायनेकॉलॉजिस्ट ज्यांनी ऑपरेशन केले ते वर्ग 2चे अधिकारी आहेत. त्याच्यामुळे त्याची चौकशीचे जो अहवाल आहे, चौकशीचा अहवाल आम्ही त्यांच्यावरती कारवाई करायसाठी शासनाकडे पाठवत आहोत. दुसरा मुद्दा असा होता की त्यांना आर्थिक लाभ देण्याचा. तर आर्थिक लाभ देण्याचा काल आम्ही जसं कमिटमेंट केलो, रुग्ण कल्याण समितीमधून मीटिंगमध्ये ठराव घेऊन त्यांच्यामध्ये त्यांना आर्थिक लाभ 2.5 लाख रुपये आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि तो आम्ही देण्यासाठी तयार आहोत. त्याच्यानंतर त्याचे पालकत्व स्वीकाराचा जो मुद्दा आहे, पालकत्व स्वीकाराचा जो मुद्दा तो मी शासनाकडे माननीय कलेक्टर महोदयामार्फत प्रस्ताव सादर करीत आहे आणि उर्वरित निधीचा किंवा जे काही असेल ते प्रस्ताव माननीय कलेक्टर सरांमार्फत आम्ही शासनाकडे आणि आरोग्य विभागाकडे पाठवत आहोत. जिले के SP नूरुल हसन की तर्ज पर गोबरवाही थाने के सिंघम थानेदार PI शरद शिवाड़े एक्शन मोड पर। पदभार संभालने के 15 दिनों के भीतर ही रेत तस्करी पर आधा दर्जन की बड़ी कार्रवाइयां। क्षेत्र में चले आ रहे रेत सिंडिकेट, मैग्नीज माफिया, जुआ व्यवसायिक, पशु मवेशियों के तस्कर सहित तमाम अवैध व्यवसायिक सीमा से हो रहे बेदखल। गोबरवाही थाने के नवनियुक्त थानेदार PI शरद शिवाड़े ने पदभार संभालते ही पुलिस स्टेशन की सरहद में फल फूल रहे तमाम अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें प्रमुखता से रेत तस्करी हो या मैग्नीज तस्करी या फिर हो पशु मवेशियों की तस्करी। जो भी अवैध व्यवसाय सरहद में चलते दिखे या अवैध व्यवसाय की भनक भी लगी, गोबरवाही थाने के नवनियुक्त सिंघम चुकते नहीं। तमाम अवैध व्यवसायों पर दे दनादन की तर्ज पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस महकमा हो या परिसर में चारों ओर उनकी तारीफ हो रही है। इसी क्रम में 21 जनवरी 2025 को गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम लेंडेजरी में पुलिस के गुप्तचर द्वारा अवैध तरीके से रेत के परिवहन की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही थाने के सिंघम थानेदार शरद शिवाड़े के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार गजानन चौहान एवं पुलिस सिपाही सिद्धेश्वर सिंह के ग्राम आलेसुर में बावनथड़ी नदी से अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे रेत लदा ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AG 9853 ट्रैक्टर चालक रोंगा निवासी अमोल मोरेश्वर निवारे उम्र 25 वर्ष एवं ट्रैक्टर मालिक लेंडेचरी निवासी सुभाष गजानन नरखंडे उम्र 35 वर्ष पर मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया। साथ ही ट्रैक्टर सहित अनुमानित 7,05,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया। आगे की जाँच जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उपविभागीय अधिकारी पांडुरंग गोफने, थाने के
के थानेदार शरद शेवाड़े के उचित मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार गजानन चौहान एवं पुलिस सिपाही सिद्धेश्वर शेड़के कर रहे हैं। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। भंडारा में बाघ का रोड क्रॉस करते हुए वीडियो वायरल। वन विभाग सुस्ती में, क्या उन्हें बाघ की जानकारी नहीं? आए दिन बाघों के हत्याओं के मामले आ रहे सामने। भंडारा लाखनी रोड के हाईवे क्रमांक 53 पर सुबह 8 बजे एक बाघ रोड क्रॉस करते हुए नजर आया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। बताया जा रहा है कि संबंधित विभागों को इस बाघ की कोई जानकारी नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि आए दिन बाघों की हत्या हो रही है, तो हत्यारों के साथ साथ कौन दोषी है? वन विभाग बाघों की पूरी जानकारी रखती है, लेकिन जब से नए अधिकारियों ने पदभार संभाला है, तब से मानो उन्हें बाघों की जानकारी नहीं है, ऐसी चर्चा वन विभाग में चल रही है। वन विभाग ने दिन ब दिन बाघों की संख्या कम होने से ध्यान देना चाहिए कि किस कमी के कारण बाघों की आए दिन या तो कत्ल किया जा रहा है या आए दिन हादसे में उनकी मौत हो रही है। भंडारा जिले के नेशनल हाईवे 53 पर भंडारा लाखनी रोड पर सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान रोड के एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाते हुए बाघ का वीडियो वायरल किया, जिससे सनसनी खबर की तरह पूरे जिले में देखा जा रहा है। ये भी चर्चा है कि यह बाघ कुछ दिन पहले भी इस रोड पर देखा गया था, जो रोड क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज रफ्तार से चल रहे नेशनल हाईवे 53 पर गाड़ियों के कारण क्रॉस नहीं कर पाया। क्या इसकी जानकारी वन विभाग को थी या नहीं? एक आम जनता से यदि किसी बाघ को नुकसान होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बाघ के रक्षक है उनकी गलतियां के कारण यदि कोई बाघ की घटना होती है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाघ के रोड क्रॉसिंग करते समय नेशनल हाईवे 53 पर गाड़ियां नहीं होने से बाघ ने सुरक्षित रोड क्रॉस कर लिया। वन विभाग के संबंधित अधिकारियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि बाघों की देखरेख में कोई कमी ना हो और बाघों की सुरक्षा हेतु वन विभाग उचित कदम उठाए। सरकार की ओर से श्रावण बाल, इंदिरा गांधी, संजय गांधी योजना के माध्यम से निराधार लोगों को मानधन मिलता है। तहसील स्तर पर लाभार्थियों के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है, किंतु अब आने वाले महीने में सरल डीबीटी द्वारा लाभार्थियों के खाते में मानधन जमा होगा, किंतु पात्र लाभार्थियों ने डीबीटी न करने पर मानधन बंद होगा। संजय गांधी, श्रावण बाल, इंदिरा गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों के लिए इसके पूर्व तहसीलदार द्वारा संबंधित बैंक में सभी पात्र लाभार्थियों की सूची भेजकर निधि मिलता था। वह निधि पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होता है। इस प्रक्रिया से निधि मिलने में देरी होती थी। पात्र लाभार्थी बैंक के चक्कर काटते रहते थे। जिले में श्रावण बाल एवं संजय गांधी निराधार योजना के कुल लाभार्थियों में से कुल लाभार्थियों ने सभी दस्तावेज कर अपने खातों की डीबीटी की है। जिन पात्र लाभार्थियों ने खाते की डीबीटी नहीं की, ऐसे लाभार्थियों ने बैंक में जाकर तुरंत डीबीटी करने के लिए कहा गया है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर
स्टार ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। जिले में घरेलू उपयोग के लिए बिजली आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके विरोध में 22 जनवरी को बिजली आपूर्ति कंपनी के कार्यालय पर जाकर विद्युत ग्राहक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों नागरिकों ने दस्तक दी। बिजली अब व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखकर बिजली आपूर्ति कंपनी विद्युत ग्राहकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा कर दे रही है। जिले में बड़े पैमाने पर मध्यम वर्गीय ग्राहक है, जिसके कारण प्रीपेड मीटर की मार ऐसे ग्राहकों को बैठने की आशंका बनी है। ग्राहकों के मन में जिसे लेकर तीव्र रोष व्यक्त हो रहा है। आम जनता के घरों में घरेलू उपयोग के लिए ऐसे मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। इस मांग को लेकर विद्युत ग्राहक संघर्ष समिति की ओर से राजीव गांधी चौक से लेकर महावितरण कार्यालय तक सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में मोर्चा निकाला गया। महावितरण कार्यालय के गेट के सामने आंदोलकों ने धरना दिया। 26 जनवरी तक प्रीपेड मीटर नहीं लगाने की मांग मंजूर नहीं करने पर आत्मदहन करने की चेतावनी आंदोलकों ने दी। इस समय मोर्चे में शामिल हुए नागरिकों का रुख देखकर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त लगाया गया, जिसमें पूर्व नगर सेविका जयश्री बोरकर ने घरेलू बिजली के मीटर लगाते समय ग्राहकों से पूछे बगैर मीटर नहीं लगाए ऐसा प्रस्ताव रखा, तो नितिन दुरुकर ने कंपनी अपना मनमर्जी रवैया बदले ऐसी मांग की। इससे पूर्व राज्य में प्रीपेड मीटर के खिलाफ हुए आंदोलनों को देखकर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 जुलाई 2024 को सभागृह में आम जनता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की मार सहन नहीं करनी पड़ेगी ऐसा आश्वासन दिया था, किंतु फिर भी अब महावितरण का मनमर्जी कारोबार शुरू है, जिसके खिलाफ आखिरकार जनता रास्ते पर उतरी। इस समय महावितरण के अधिकारियों ने गेट पर आकर ज्ञापन स्वीकारा और लिखित आश्वासन दिया, जिसके पश्चात आंदोलन पीछे लिया गया। आंदोलनकर्ताओं में अजय मेश्राम, जयश्री बोरकर, नितिन दुरुकर, युवराज उके, सुनील बारई, संजय पंगवार, रामदास गिरेपुंजे सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। गोंदिया जिला परिषद के ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के अंतर्गत इस वर्ष गोंदिया में 5 दिवसीय जिला स्तरीय पलाश मिनी सरस प्रदर्शनी का आयोजन 22 से 26 जनवरी तक गोंदिया शहर में भारतीय स्टेट बैंक के सामने सुभाष मैदान में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष पंकज राहंगडाले के हस्ते किया गया। इस प्रदर्शनी में उम्मीद के अंतर्गत आने वाले गोंदिया जिले के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही विदर्भ के खाद्य पदार्थ, विदर्भ के तरी पोहा, चना पोहा, पाटोली, चिकन, मटन, पूरनपोली, अचार, पापड़, कुरोडी और अन्य खाद्य पदार्थ इस स्थान पर बेचे जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए आभूषण, सजावटी सामान और कुशलता से तैयार किए गए कपड़े भी बेचे जा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए एक खेल क्षेत्र भी बनाया गया है। इस 5 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न लोक कलाएं, हास्य शो, संगीत समारोह, नाटक आदि का आयोजन किया गया है। इसलिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित वस्तुओं एवं खाद्य सामग्रियों की प्रदर्शनी को कम से कम एक बार अवश्य भेंट दे, ऐसा आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान की ओर से किया गया है। आपण सर्वांना माहित आहे की चांगला नियोजन आमच्या उमेदच्या मार्फत इथे झाला आहे आणि मी गोंदिया जिल्ह्याचे सर्व लोकांना इथे आमंत्रित करतो की आमच्या बचत गट समूह यांनी जे उत्पाद तयार केले आहे, आपण एकदा इथे या, बघा आणि मला खात्री आहे की जे लोक इथे येणार ते 100% सॅटिस्फॅक्शन घेऊन जाणार आहे। मी सर्वांना इथे आमंत्रित करतो, या बचत गटांना आपण प्रोत्साहन द्या, या महिलांना आपण प्रोत्साहन द्या। महिला गोंदिया जिल्ह्यातील महिला बचत गटांनी जे काही वस्तूंचं उत्पादन केलेलं आहे
त्या उत्पादनाचं प्रदर्शन आणि विक्री आज गोंदियामध्ये सुभाष शाळेच्या ग्राउंडवरती प्रदर्शन लागलेलं आहे. त्या प्रदर्शनामध्ये जास्तीत जास्त गोंदियावासियांनी त्या प्रदर्शनाला भेट द्यावी आणि आमच्या ग्रामीण बचत गटाच्या महिलांनी स्वतः तयार केलेल्या ज्या काही कलाकुसरीच्या वस्तू असतील, गृहोपयोगी वस्तू असतील, त्या खाद्यपदार्थ असतील, त्याची जास्तीत जास्त खरेदी करून आपल्या बचत गटाच्या महिलांना प्रोत्साहन द्यावे असं मी जिल्हा परिषद गोंदिया आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गोंदियाच्या वतीनं आवाहन करते. धन्यवाद. माझे पूर्ण नाव सोनेश्वरी उत्तमलाल राऊसाहेब आणि मी गायत्री स्वयंसहायता महिला बचत गटाची सदस्य आहे. त्याच्यामध्ये महिला बचत गटाच्या माध्यमातून मला जे बांबूचं ट्रेनिंग मिळालेलं आहे, मला त्यात एकही रुपया न लागता नाही. आता तर मी स्वतः एक बचत गटाच्या माध्यमातून ट्रेनर झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये एवढा माझा असा प्रॉफिट आहे की मी एका बांबूपासून तरी 2-4 हजार रुपये कमवू शकते. एवढे मला महिला बचत गटाच्या माध्यमातून प्रॉफिट झालेला आहे. एका बांबूला जर मी एका दिवसात एक कप साधारण तरी घेतला 50 रुपयाचा, तर मी एका दिवसात 20 कप बनवले तर माझे 1000 रुपये पडले. आणि त्याच्यातून जे बांबू 8 फुटाचे असले ते जर बचत असले तर आपण त्याच्यामध्ये अजून काहीतरी बनवू शकतो. म्हणजे या पद्धतीनं आपल्याला 1000-5000चा प्रॉफिट मिळते आणि ते होते माझ्यासोबत. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में. और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर. हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाने वाली बंदर झीरा यानी आंबागढ़ की सैयद सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस वर्ष 27 जनवरी को उसका आयोजन किया जाएगा. भंडारा, नागपुर, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों से श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे. इस क्षेत्र में परिचित मोहम्मद सईद भाई शेख की जानकारी के अनुसार उर्स के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम समाज के श्रद्धालु जाति पाति को भूलकर यहाँ एकत्रित होते हैं और संपूर्ण मानवता के कल्याण, शांति, सद्भाव और अमन के लिए प्रार्थना करते हैं. यह दरगाह भंडारा जिले के तुमसर से 14 किलोमीटर दूर आंबागढ़ गांव के पास स्थित पर्वतों के घने जंगलों के बीच है. यह स्थान पिछले 300 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है. 300 साल पहले अरब स्थान से बाबा सिद्दीक शाह और उनके शिष्य बाबा बाजगीर यहाँ आए थे. वे गुफा में बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगे थे. उस समय यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था. नदियाँ, झरने और जलाशय सभी सूख चुके थे. इस कारण इंसानों और जानवरों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी. लेकिन बाबा की दुआओं से यहाँ के सभी जल स्रोत पानी से भर गए और पहाड़ की गुफा से एक झरना लगातार बहने लगा. इसके बाद इस क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बना. ऐसा कहा जाता है कि आंबागढ़ किले के निर्माता राजा बख्तर बुलंद शाह जब किले पर ठहरते थे तो वे बाबा के दर्शन के लिए इस दरगाह पर आते थे. उसके दौरान गाँव से श्रद्धालु संदल निकालकर दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे. इस अवसर पर ध्वजारोहण, मिलाद, फातिहा खानी, तकरीर और लंगर जैसे कार्यक्रम श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे. इस पवित्र स्थल पर शांत वातावरण में एक अलौकिक आनंद, शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. कहा जाता है यहाँ स्वच्छ मन और शरीर से आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छाएं बाबा पूरी करते हैं. दरगाह और आसपास के इलाकों जैसे चौक, आदिवासी आश्रमशाला आदि में भी कुछ सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया है.
विभिन्न 7 निवेशकों से 1 करोड़ 16 लाख रुपयों की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कुल 58,15,000 रुपयों का माल जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई जिले के आर्थिक अपराध शाखा एवं लाखांदूर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि GT कोर ST कंसल्टेंसी नामक फर्जी कंपनी में लाखों रुपयों के निवेश पर निवेशकों को बड़ी मात्रा में ब्याज एवं प्रतिमाह हजारों रुपयों की राशि उपलब्ध करने का लालच दिया गया था। इस लालच में फंसकर तहसील के कुल 7 निवेशकों ने कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए उक्त कंपनी में निवेश किए थे। निवेशकों ने धोखाधड़ी के संदेह पर लाखांदूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी निवासी हितेश मधुकर चूटे उम्र 35 वर्ष, गढ़चिरौली जिले के वर्षा निवासी रत्नेश गुरु प्रसाद तिवारी उम्र 45 वर्ष, गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के परसटोला निवासी किशोर चरणदास कुंडाने उम्र 45 वर्ष, लाखांदूर तहसील के पाहुनगांव निवासी मंगेश डाकराम वाणी उम्र 42 वर्ष और ईटा निवासी रविंद्र प्रहलाद बोरकर उम्र 51 वर्ष को गिरफ्तार किया था। उक्त कार्रवाई जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक शाहजी घोड़के, लाखांदूर के थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वर आकाश सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मियों ने की है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पत्नी के साथ फोन पर बात करने के कारण आरोपी ने एक युवक को डंडे से मारा और घायल कर दिया। पीड़ित टोट माजरी निवासी सत्यजीत मुकुंद श्याम कुंवर और आरोपी आशीष रामलाल सिंगाड़े दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्राम सेवक को ग्राम पंचायत सदस्य ने रास्ते में रोककर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। विरलीभुज निवासी ग्राम सेवक संजय कहानी की शिकायत पर लोकेश एकनाथ भंडारकर के खिलाफ लाखांदूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सुनी रेलवे चौकी ढाकनी रेलवे पुल पर 19 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। स्टेशन मास्टर सुमित कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। ओझा टोला निवासी फिरियादी देवागन रमेश धुर्वे अपनी मोटरसाइकिल से ओझा टोला से धापेवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर दौनीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर पर गोबरवाही पुलिस ने कार्रवाई करते एक ब्रास रेत समेत ट्रैक्टर कुल 7,05,300 रुपए का माल जब्त किया है। गोबरवाही पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करने वाले एक जैसे नंबर वाले 2 LP ट्रकों पर मोहाली पुलिस ने पुराने बस स्टॉप चौक पर कार्रवाई करते हुए 1,90,000 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। विभिन्न 7 निवेशकों से 1 करोड़ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कुल 58,15,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई जिले के आर्थिक अपराध शाखा एवं लाखांदूर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।